हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है और जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वो एक और गलती करता है, एक दायरा बना लेता है कि इससे आगे मैं सीख नहीं पाऊंगा। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म ही अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा, इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की। दुनिया के सबसे बड़े महानायक, सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु और सबसे बड़े सुपर हीरो महाबली संकट मोचन हनुमान जी के 5 ऐसे गुण जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, जो आपको मजबूर कर देंगे एक शानदार, एक शौर्यवान और एक महान कार्य करने के लिए। नंबर 1, निरअहंकारी बने। और हनुमान जी से बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार। हनुमान जी अगर चाहते तो रावण को मार सकते थे। माता सीता से हनुमान जी ने कहा कि माता, मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, वरना मैं स्वयं भी रावण का वध करके आपको लेके जा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। रावण को नहीं मारा, लेकिन उसकी पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। और जब हनुमान जी और लवकुश का युद्ध हुआ तो हनुमान जी को ज्ञात था कि ये मेरे प्रभु श्री राम के संतान हैं, तो उन्होंने लवकुश से युद्ध नहीं किया और उनके बंदी बन गए। निरअहंकारता सीखिए सर, कितनी ताकत थी उनके पास, कितनी शक्तियां थी, लेकिन उन्हें पता था कि शक्तियों का प्रदर्शन हम उस व्यक्ति पे नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारे पास शक्तियां हैं। मेरे प्रभु श्री राम के संतानों के ऊपर मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता, हमें तो सिर्फ मौका चाहिए किसी को दबाने का। लेकिन हनुमान जी से बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार। और नंबर 2, संवाद करने की कला, बातचीत करने की कला। किसी इंसान से बातचीत कैसे करें, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या जरूरत है, यह तो हमें पहले से आता है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे तो उनकी सबसे पहले भेंट हुई थी विभीषण जी से। विभीषण राक्षस प्रजाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की, क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण श्री राम के भक्त हैं और जो मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है उससे मैं कठोरता से बात कर ही नहीं सकता। लेकिन जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण की सभा में पहुंचे, तो उन्होंने रावण से सहजता से बात नहीं करी, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। जो रावण हनुमान जी को एक तुच्छ बानर समझ रहा था, उसे बताया कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई और नहीं है। इसलिए आपको बातचीत करने की कला आनी चाहिए कि आपको किस व्यक्ति से किस समय कौन सी बात करनी है। और 3, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी जब लंका की तरफ उड़े तो मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि कुछ देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक आराम नहीं करूंगा। हमें भी यह सीखना चाहिए कि जब भी हम घर से किसी काम को करने के लिए निकलें तो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, आराम की सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें आराम करना है जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश। नंबर 4, हनुमान जी हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। वो हमेशा माहौल को खुशनुमा बनाते रहते थे और हम कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे बिगाड़ा जाए। और हनुमान जी हमेशा कोशिश करते थे कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह माहौल को कैसे खुशनुमा बनाए। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाए। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने सूरज को निगल लिया। हमेशा अपना लक्ष्य चांद पर रखें। अगर चांद ना भी मिला तो आप तारों तक जरूर पहुंचेंगे यार। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी तो सबने कहा कि संजीवनी दूर है, उसे लाना एक रात में असंभव है। कहां हिमालय, कहां लंका, कौन लेकर आएगा? हनुमान जी ने कहा मैं लेकर आऊंगा। सबने कहा कि आप नहीं कर पाएंगे, ये लक्ष्य बड़ा है। हनुमान जी ने कहा कि इंसान की सोच से कोई लक्ष्य बड़ा नहीं हो सकता। और हनुमान जी संजीवनी ही नहीं लाए,
बल्कि पूरे हिमालय पर्वत को उठाकर ले आए और बोले कि असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर व्यक्ति सोच ले कुछ करने का तो दुनिया में ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।